गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण। बेटा यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन, जब कभी भी हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, तो फूड के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को जब हम भोजन के रूप में खाते हैं तो वे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज उपयोग किए जाते हैं। तो उपयोग करने की इस विधि को ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो प्राणियों में न्यूट्रिशन इसी प्रकार होता है। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि प्लांट जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, पर एनिमल नहीं बना सकते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। एनिमल जो हैं अपना फूड प्लांट से आइदर डायरेक्टली बाय द ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट्स। तो परंतु प्राणी जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट या एनिमल पर डिपेंड होते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमें ये भी याद रखना है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन को इंक्लूड रखते हुए मानव सहित जितने भी जीव होते हैं जो अपनी वर्दी ग्रोथ करने के लिए और शरीर को हेल्दी रखने के लिए और शरीर को फंक्शनिंग कोई भी कार्य करने के लिए और अपनी बॉडी पार्ट्स को किसी भी टूट फूट को रिपेयर करने के लिए, यानी कि जब कभी भी चोट लग जाती है उसको अपना आप ठीक करने के लिए हर अपने को भोजन की फूड की आवश्यकता होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो एनिमल जो है न्यूट्रिशंस जो पोषण प्राप्त करते हैं वो इंक्लूड होते हैं न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। तो प्राणियों के जो पोषण न्यूट्रिशन है, इसके अंदर बेटा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन दी बॉडी। तो प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की तो आवश्यकता होती है और फूड के रूप में जो भी वो भोजन फूड ग्रहण करता है, इस विधि में उस फूड को यूटिलाइज करना भी, यानी कि उसको उपयोग करना भी न्यूट्रिशन में ही ऐड है। यानी न्यूट्रिशन हम उसे कह सकते हैं कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट होने चाहिए और न्यूट्रिएंट्स जिस फूड में है उस फूड को पूरा उपयोग भी हमारी बॉडी करें, तभी हम कहेंगे एनिमल्स में न्यूट्रिशन हो रहा है, पोषण हो रहा है। यू हैव स्टडीज क्लास 6 फूड कंसिस्ट इन मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। तो हम पिछली क्लास में फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े हैं, तो अपने को यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 में कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये आपको ऐड करना है। दी कंपोनेंट फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो अपने को पता है ये कंपोनेंट जो फूड के हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। देयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज सच एज सच। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते सीधे। तो क्या करना पड़ेगा? सो दे आर ब्रोकन डाउन। तो हमारे को इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रोकन डाउन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इन टू सिंपलर सब्सटेंस में, सरल पदार्थों में। दी ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जब हम बेटा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, तो ये आपको अंडरलाइन करनी है, दी ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन हम उसे कहेंगे जब कभी भी हम कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस को, फूड को, जब हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे कि ये हैं बेटा आपके इक्वेशन के रूप में, ये आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो आपको देखो कि सारे के सारे ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इसका हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसको हमने
सिंपलर सब्सटेंस के अंदर चेंज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। फिर है बेटा 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो अलग अलग तरीके से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। दी मोड ऑफ, क्योंकि जितने भी जीव हैं हम खाना बैठ कर खाते हैं, अलग तरीके से मुंह से खाते हैं। गाय कैसे खाती है, तितली, चींटी, ये अलग अलग बटरफ्लाई जो हैं कैसे कैसे फूड को लेती हैं। दी मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, भोजन को ग्रहण करने की विधि जो है सभी जीवों में अलग अलग प्रकार की हैं। Bees and hummingbird suck the nectar of plant, infant of human and many other animals feed on mother's milk, कि जो बीज हैं बेटा मधुमक्खी है, और हमिंग बर्ड जो हैं वो फूलों से नेक्टर, नेक्टर यानी NECTAR, नेक्टर, नेक्टर यानी कि मकरंद, फूलों का रस जो होता है उसको हम नेक्टर बोलते हैं, वो प्लांट से प्राप्त करते हैं सक करके। और जबकि जो ह्यूमन हैं वो और भी अदर एनिमल्स हैं जो वो अपनी माँ का दूध पीते हैं जब वो छोटे होते हैं, फिर बाद में तो अलग अलग भोजन करने लग जाते हैं। स्नैक्स लाइक दी पाइथन स्वेलो दी एनिमल्स दे प्रे अपॉन, तो सांप जो होता है वो अजगर जैसा सांप होता है बेटा पाइथन, वो जब भोजन करता है तो वो एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स को होता है छोटे बड़े, उनको सीधा ही स्वेलो कर लेता है यानी कि निगल लेता है समूचा ही। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम, और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं यानी कि पानी में रहने वाले जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले जीव, जो कहीं पे भी फूड पार्टिकल दिखता है, भोजन के टुकड़े दिखते हैं तैरते हुए, तो उनको वो फिल्टर कर लेता है पानी से, मतलब कि वो केवल उस फूड आइटम को ही एब्जॉर्ब करते हैं, फीड कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, you may find the list of mode of feeding given below the table helpful। तो आप बेटा अलग अलग जंतुओं को नाम दे रखे हैं टेबल के अंदर, उसको हमारे को फिल करना, ऑब्जर्वेशन करना कि कौन सा फूड कैसे लेता है। पहले है बेटा नेम ऑफ एनिमल, स्नेल यानी कि घोंगा, एंट चींटी, चींटी, ईगल चील, हमिंग बर्ड जिसको मरमर पक्षी भी बोल सकते हैं, लाइस यानी कि जूं, लीस यानी जूं, मॉस्किटो मच्छर, बटरफ्लाई तितली, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी। अब बेटा ये काइंड ऑफ फूड हैं जो हमने को भरना है कि ये कौन किस प्रकार का फूड लेती है। फिर है मोड ऑफ फीडिंग यानी कि किस प्रकार की विधि के द्वारा वो भोजन करती है। तो आपके कुछ विधियाँ लिखी हुई है बेटा नीचे, आपको देख सकते हो, स्क्रैपिंग, चेविंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, स्पंजिंग, सकिंग यानी कि छीलना, चबाना, और सिफोनिंग यानी कि काटना, कैप्चरिंग यानी कि पकड़ना, एंड स्वेलोइंग यानी कि निगलना, स्पॉन्जिंग यानी कि साइफनी स्पंजी, सकिंग यानी कि चूसना। ये आपके विधियाँ दे रखी है जिसको आपको फिल करना है। ये आपके हैं जैसे स्नेल हैं, तो स्नेल का काइंड ऑफ फूड है लीव एंड इंसेक्ट, स्नेल हैं जो पत्तियां और इंसेक्ट को खाता है। मोड ऑफ फीडिंग स्क्रैपिंग, स्प्रिंग यानी कि छीलना, खुरचना के द्वारा ये उसको स्क्रैप करके स्नेल खाता रहता है। एंड फूड पार्टिकल्स को खाता है, एक चींटी भोजन के टुकड़ों को, चेविंग चबाकर। ईगल स्मॉल एनिमल्स को, छोटे एनिमल्स को खाती है। कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग मेथड के द्वारा पहले उसको पकड़ती है छोटे एनिमल्स को और फिर वो निगल लेती है ईगल। हमिंग बर्ड नेक्टर ऑफ फ्लावर का नेक्टर यानी कि मकरंद, ये भोजन है।
और ये सकिंग के द्वारा चूस कर प्राप्त करती है। लेस यानी कि जूं है, ये ब्लड को खाती है सकिंग के द्वारा मेथड। फिर मॉस्किटो का भी फूड ब्लड है, मेथड है इसका सकिंग। बटरफ्लाई, इसका फूड है नेक्टर ऑफ फ्लावर। सिफोनिंग यानी कि चूस कर ही ये अपना अवशोषित करती है। सिफोनिंग यानी कि अवशोषित करना फूलों पर। हाउस फ्लाई, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ये सभी प्रकार का भोजन पर बैठती है और भोजन एब्जॉर्ब करती है। ये भी सिफोनिंग यानी कि अवशोषित करती है भोजन को। नेक्स्ट है बेटा अमेजिंग फैक्ट, यानी कि स्टारफिश जो होती है फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, क्योंकि आफ्टर ओपनिंग दी शेल, यानी कि जब कभी भी वो कैल्शियम वाले कवर जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो ओपन करते हैं, दी स्टारफिश पॉप्स आउट दी स्टोमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट दी सॉफ्ट एनिमल इनसाइड दी सेल। यानी कि जिस भी वो कवच खोलने से, कवच को हम सेल बोलते हैं बेटा, SHELL शेल यानी कि कवच। समुद्र के अंदर बहुत सारे कवच वाले जंतु होते हैं जो कवच के अंदर रहते हैं। उनके अंदर जब कभी भी वो रहते हैं और वो खोलते हैं तो खोलने पर वो स्टारफिश उनके ऊपर जाती हैं और अपना स्टोमक बाहर निकालती है और उन छोटे जीव जो सेल्स के अंदर होते हैं उनको खा लेती है। द स्टोमक देन गोस बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट। और जब वो भोजन प्राप्त कर लेती है स्टोमक से तो वो धीरे धीरे अपने स्टोमक को वापस अंदर ले लेती है और धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करती है। तो ये बेटा आपके स्टारफिश हैं। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये बेटा आप स्टारफिश देख सकते हैं। इसके जो सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर आपको ये इसका स्टोमक दिख रहा है जो बाहर आया हुआ है। अब धीरे धीरे ये अंदर जा रहा है। ये स्टोमक जब कभी भी फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर एब्जॉर्ब करने के बाद में धीरे धीरे अंदर चला जाता है। यही इसका मेथड है। तो स्टारफिश की अमेजिंग फैक्ट्स को आपने देख लिया है कि इसका स्टोमक कैसे बाहर निकलता है और कैसे फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस, कल इसको स्टार्ट करेंगे।